अगर तुम उस पवित्र अग्नि को बुझाने के लिए हमारी बच्ची की सहायता लोगे तो हमारी बच्ची जलकर भस्म हो जाएगी। अंततः अब केवल पेंडोरा क्रेटोस की मदद कर सकती थी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पेंडोरा की मौत निश्चित थी। हेफेस्टस अपनी बेटी की सुरक्षा करने के लिए क्रेटोस को छल कपट के माध्यम से मारने का प्रयास करता है। वह क्रेटोस से एक झूठा वादा करता है जिसमें वह कहता है कि ज़्यूस की मृत्यु उसके बनाए गए हथियार के द्वारा संभव है, बिना पेंडोरा के संदूक की शक्तियों को हासिल किए। लेकिन उसे बनाने के लिए क्रेटोस को एक दूसरी जगह जाकर एक विशेष नाभि रत्न लाने की जरूरत थी। हेफेस्टस की बात मानकर क्रेटोस उस विशेष नाभि रत्न की खोज में निकल पड़ा और इस खोज के दौरान उसकी मुलाकात अपने दादा क्रोनोस से हुई, जो क्रेटोस को अपनी पीड़ित स्थिति के लिए दोषी ठहराता है। हमारी माँ का कातिल अब हमें मारने आया है। हम जानते हैं कि तुमने गाया का वध किया है। आखिर ऐसा दुस्साहस तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? जब से तुमने पेंडोरा का पिटारा हमसे छीना, तब से ज़्यूस ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। डर की शक्ति ने उसे संक्रमित कर दिया। हमें देवताओं ने एरीज को मारने का आदेश दिया था। नहीं, तुमने एरिस को अपने बदले के लिए मारा और आज तुम्हारे साथ भी वही होगा। हम तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करेंगे। युद्ध के दौरान क्रोनोस क्रेटोस को निगल लेता है और क्रेटोस उसके पेट को चीरकर नाभि रत्न हासिल करता है और अपने दादा को पराजित करता है। इसके पश्चात वह हेफेस्टस के पास वापस लौटता है। तुमने हमें वहाँ मरने के लिए भेजा। अरे नहीं, हमें पता था कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, इसीलिए हमने तुम्हें यह काम सौंपा। इस नाभि रत्न से बना हुआ हथियार ही केवल ज़्यूस को पराजित कर सकता है। वह चाहता था कि क्रेटोस अपने दादा के हाथों मृत्यु का शिकार बने ताकि वह अपनी प्यारी बेटी पेंडोरा को बचा सके, लेकिन यही कोशिश उसकी मृत्यु का कारण बन गई। लोहार देव को मारने के बाद क्रेटोस पेंडोरा की तलाश में निकल पड़ा। बहुत सारी चुनौतियों और खतरों का सामना करने के बाद क्रेटोस पेंडोरा को ढूंढने में सफल हुआ, लेकिन उसे पेंडोरा में अपनी बेटी कैलायोपी की छवि नजर आने लगी। मेरी नजरों के सामने ज़्यूस ने मेरे पिता को तड़पाया। मेरी वजह से ज़्यूस ने उन्हें बहुत मारा। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैं डर गई थी। हेफेस्टस ने वही किया जो हर पिता को करना चाहिए, अपने बच्चे की सुरक्षा। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें निराश किया डर की वजह से। उस डर ने मुझे एक अंधेरे में डाल दिया, एक ऐसा अंधेरा जिसमें सभी देवता मुझे एक राक्षस कहकर पुकार रहे थे। उनके कहे गए शब्द व्यर्थ हैं। शायद, लेकिन उन्हीं शब्दों में मैंने उनका डर देखा। वो राख के आवरण में छिपे योद्धा से डरते हैं। वो तुमसे डरते हैं। जैसे जैसे उनका डर बढ़ता गया, मेरे डर पर उम्मीद की शक्ति ने कब्जा कर लिया। सिर्फ कमजोर लोग उम्मीद की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। उम्मीद ही हमें शक्तिशाली बनाती है। वही एक वजह है हमारे यहाँ उपस्थित होने की। उम्मीद की शक्ति से हम लड़ पाते हैं जब सब कुछ खो जाता है।